हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जोहार झारखंड। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर झारखंड करंट अफेयर्स की बात की जाए तो झारखंड का हर वो करंट अफेयर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है और आने वाले एग्जाम में आप लोगों से वो करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है, उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास में डिस्कस करेंगे और हर एक करंट अफेयर के बारे में अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आपको करना क्या है? आपको करना बस इतना है, इस क्लास को पूरा देखना है, साथ ही साथ क्लास को देखते टाइम एक पेन और एक कॉपी अपने साथ लेकर रखे और क्लास को देखते वक्त अपने खुद के नोट्स आप लोग बनाते हुए चलिए। बस आपको इतना करना है कि आपको अपने नोट्स जो है वो बनाते हुए चलना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में कि कौन से ऐसे करंट अफेयर्स हैं जिनके बारे में आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अप्रैल और मई महीने के करंट अफेयर्स का डिस्कशन हम लोग इस क्लास में किए हैं। अगर आप में से भी ऐसा कोई है जो अभी तक इस क्लास को नहीं देखा है तो इस क्लास को जाके देख ले। पूरे 2 महीने के करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं और ये क्लास जेपीएससी की बात करें, जेएसएससी की बात करें, झारखंड पुलिस की बात करें, झारखंड दरोगा की बात करें, पीजीटी की बात करें, तो कोई सा भी एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्जामों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस क्लास को देखना ना भूले। आइए आज के इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बार मैं पानी पी लेता हूं और उसके बाद इस क्लास को प्रॉपर अच्छे तरीके से करेंगे और हर एक करंट अफेयर के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें, तब तक मैं पानी पी लेता हूं और उसके बाद जो है क्लास को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्या है? आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पूरे भारत में इलेक्शन का आयोजन किया गया। अभी लोकसभा इलेक्शन हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, आप सभी को पता होगा, जिसमें बीजेपी को लगभग 290 सीटें मिली है। एनडीए को, बीजेपी को 240 के करीब सीटें मिली है, एनडीए को 290 सीटें मिली है और एनडीए जो है अपनी सरकार बना रहा है, यानी बीजेपी अपनी सरकार बना रहा है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सभी राज्यों से कहा गया था कि आप मतदाता जागरूकता अभियान चलाइए। किसके द्वारा कहा गया था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था? कि आप जो है मतदाता जागरूकता अभियान चलाइए। क्या है मतदाता जागरूकता अभियान? लोगों को आप जागरूक कीजिए। क्या करने के लिए? वोट देने के लिए। लोग अपने वोट का पावर समझे और लोग वोट दें। तो इसीलिए चुनाव आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया था कि सभी राज्य जो है वो मतदाता जागरूकता अभियान चलाए। ठीक है, तो सभी राज्यों ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया और इस मतदाता जागरूकता अभियान में 2 राज्यों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पहला स्थान दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह कहा गया है कि ये 2 राज्य जो है वो मतदाता जागरूकता अभियान जो है बहुत ही अच्छे से चलाया है। ठीक है, तो 2 राज्यों को पहला स्थान दिया गया है। अब ये 2 राज्य कौन कौन है जिसे पहला स्थान मिला है? तो पहला राज्य तो हमारा हो गया झारखंड और दूसरा राज्य हो गया राजस्थान। राजस्थान और झारखंड 2 राज्यों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पहला स्थान दिया गया है। किसमें? सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स में। किसमें? सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स में। कि सोशल मीडिया में इन राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है और मतदाता जागरूकता अभियान को बहुत ही अच्छे तरीके से सोशल मीडिया में चलाया है। तो यही है आज का हमारा पहला करंट अफेयर जो कि आप यहां पे डिटेल में देख पाएंगे। क्या कि
मतदाता जागरूकता अभियान चलाने पर चुनाव आयोग के द्वारा झारखंड और राजस्थान को सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में क्या दिया गया है, पहला स्थान दिया गया है। वहीं कर्नाटक को दूसरा स्थान दिया गया है और उत्तराखंड को तीसरा स्थान दिया गया है। टोटल 10 स्टेट का जो लिस्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है। कितने? 10। अच्छा, हमारे एक स्टूडेंट के द्वारा कहा गया था कि सर आप जब स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलते हैं तो प्लीज ये जो आप लिखते हैं इसको आप मिटा दीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं ताकि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। हालांकि इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाता है, तो पीडीएफ से भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। चलिए, जिस किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है अपने नोट्स को बनाने के लिए, वो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अपने नोट्स को खुद से बना पाएं। चलिए, तो आप समझ गए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो स्टेट्स को कहा गया था कि आप जो है मतदाता जागरूकता अभियान चलाए, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 10 राज्यों का एक लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें झारखंड को और राजस्थान को पहला स्थान दिया गया है। किसमें? सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो पहला करंट अफेयर सभी को समझ में आ गया। आई होप सो पहला करंट अफेयर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से एक बार लाइक कर देंगे अगर पहला करंट अफेयर आप लोगों को समझ में आ गया है, तो क्लास को जल्दी से लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 को जारी किया गया है। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग कौन सा? 2025 वाला। ठीक है, तो इस रैंकिंग में भारत के टोटल जो है 46 यूनिवर्सिटी को 46 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। हमारे भारत से टोटल कितने? 46 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। किसमें? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, अब भारत से टोटल जो है वो 46 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। तो सर क्या झारखंड का भी कोई यूनिवर्सिटी है इसमें? झारखंड के भी किसी विश्वविद्यालय को इस रैंकिंग में शामिल किया गया है क्या सर? नहीं किया गया है। अगर बात करें क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की, तो झारखंड के किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, झारखंड के किसी भी विश्वविद्यालय को इस रैंकिंग में शामिल नहीं किया गया है। तो सर किन्हें किन्हें शामिल किया गया है? आइए देखते हैं किन्हें शामिल किया गया है। तो आप ये देखते हैं टोटल 46 जो विश्वविद्यालय हैं, टोटल 46 यूनिवर्सिटी हैं जिसे शामिल किया गया है। ठीक है, तो आप यहां पे देख पाएंगे टोटल 46 के 46। क्लियर? अगर बात करें कि सर भारत से टोटल 46 यूनिवर्सिटी शामिल किया गया है, तो सबसे पहला, भारत में सबसे पहला स्थान किसे दिया गया है? आईआईटी बॉम्बे को। अगर आईआईटी बॉम्बे की बात करें, भारत से इसे पहला स्थान मिला है। आईआईटी बॉम्बे को कहा गया है कि भारत का सबसे अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन सा है? आईआईटी बॉम्बे। पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में आईआईटी बॉम्बे को 118वां स्थान दिया गया है। ठीक है, तो भारत में पहला स्थान मिला है आईआईटी बॉम्बे को और वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में 118वां स्थान मिला है। ठीक है, अब यहां से दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्या? पहला कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार भारत का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी कौन सा है, या फिर भारत का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, उसके बाद क्या कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार आईआईटी बॉम्बे को विश्व भर में कौन सा स्थान मिला है? तो 118वां स्थान मिला है। और आप ये पूरा लिस्ट देख पाएंगे। तो अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं पहले ताकि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहे। तो यहां पे आप 24 यूनिवर्सिटी के बारे में देख रहे हैं और यहां पे आप बाकी को देख रहे हैं। टोटल 46 विश्वविद्यालय हैं जिसे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शामिल किया गया है। ठीक है, क्लियर?
टोटल कितने हैं 46। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के हजारीबाग शहर में, कहां पे, हजारीबाग में, हजार बागों का शहर, सिटी ऑफ थाउजेंड गार्डन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड के किस शहर को सिटी ऑफ थाउजेंड गार्डन के नाम से जाना जाता है। थाउजेंड गार्डन, अगर आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा, हजार शहर या फिर हजार बाग, हजार बाग, हजारीबाग, हजार बाग, हजारीबाग, थाउजेंड गार्डन, सिटी ऑफ थाउजेंड गार्डन, हजार बागों का शहर हजारीबाग। ठीक है, तो उस हजारीबाग में झारखंड टेबल टेनिस एसोसिएशन के द्वारा टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। कब से, 14 जून से। झारखंड के किस शहर में झारखंड टेबल टेनिस एसोसिएशन के द्वारा टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, तो हजारीबाग शहर में। कब से किया जाएगा, तो 14 जून से किया जाएगा। क्लियर है, चलिए किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए सेम चीजें आपको यहां पे रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप अपने नोट्स जो है बहुत ही इजीली बना पाए। तो झारखंड स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन के द्वारा 14 जून से हजारीबाग शहर में टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के सामने आ रहा है। क्या न्यूज निकल कर सामने आ रहा है, देखिए हम लोग ये जो सुबह 5 बजे वाली क्लास है, ये क्लास अभी हम लोग जो कर रहे हैं, ये क्लास सुबह 5 बजे होती है। जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को मैं बता दूं कि ये झारखंड के करंट अफेयर्स की क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है। ठीक है, इसी क्लास में हम लोग बात किए थे कब, अगले साल यानी 2023 में। क्या बात किए थे सर हम लोग 2023 में? 2023 में हम लोग बात किए थे कि झारखंड सरकार, उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे, हेमंत सोरेन जी जो है झारखंड के मुख्यमंत्री थे। अभी तो चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, उस समय हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे 2023 में। हम लोग उस टाइम पे डिस्कस किए थे और हम लोग समझे थे कि झारखंड सरकार ने एक फैसला लिया था। क्या फैसला लिया था? पहले क्या होता था झारखंड में, झारखंड का कोई भी खिलाड़ी, जैसे मान लेते हैं कि झारखंड का कोई खिलाड़ी है, कौन, तो सिंपल हम लोग मान लेते हैं किसे, कोमोलिका कुमारी को, आर्चरी प्लेयर है, आप लोग जानते होंगे कोमोलिका कुमारी के बारे में। ठीक है, तो झारखंड की प्लेयर है, आर्चरी प्लेयर कोमोलिका कुमारी। पहले क्या होता था, झारखंड का कोई प्लेयर अगर ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करता था तो उसे 2 करोड़ रुपया झारखंड सरकार पुरस्कार देती थी। कितना? 2 करोड़। समझिए चीजों को, अगर कोई पहले ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करता था तो झारखंड सरकार के द्वारा उसे 2 करोड़ का अमाउंट जो है वो दिया जाता था। अब झारखंड सरकार ने उसे बढ़ा दिया। 2023 में हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग चाहते हैं क्या कि झारखंड के खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल प्राप्त करें, अपना प्रदर्शन जो है अच्छा करें और अपने परफॉर्मेंस को अच्छा करके वो झारखंड का नाम रोशन करे। इसीलिए झारखंड सरकार के द्वारा क्या किया, जो 2 करोड़ का अमाउंट था उसे 5 करोड़ कर दिया कि अब जो है झारखंड का कोई खिलाड़ी अगर ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करता है तो उसे झारखंड सरकार 5 करोड़ देगी। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस किए थे। लेकिन अब जो है क्या हो गया, अब झारखंड खेल विभाग के द्वारा एक प्रस्ताव को लाया गया है और इस प्रस्ताव को झारखंड कैबिनेट के द्वारा कैबिनेट के पास भेजा गया है। कौन सा प्रस्ताव? झारखंड खेल विभाग कह रही है कि अगर झारखंड का कोई खिलाड़ी, चीजों को समझिए ध्यान से, अगर झारखंड का कोई खिलाड़ी ओलंपिक में कोई भी मेडल प्राप्त करता है, जरूरी नहीं है कि वो गोल्ड मेडल हो, चाहे वो सिल्वर मेडल हो, चाहे वो गोल्ड मेडल हो, चाहे वो ब्रॉन्ज मेडल हो। समझिए, झारखंड का कोई भी खिलाड़ी अगर ओलंपिक में मेडल प्राप्त करता है तो उस मेडल का जो इनाम राशि है वो तो उसे मिलेगा ही। मानते हैं कि गोल्ड मेडल कोई किसी ने जीत लिया, कोमोलिका कुमारी नाम लिए हम लोग, कोमोलिका कुमारी ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया, तो कोमोलिका कुमारी को गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए 5 करोड़ का जो पुरस्कार राशि है वो तो मिलेगा ही, साथ ही साथ कोमोलिका कुमारी को डीएसपी की नौकरी दिया जाएगा। समझिए चीजों को, कौन सी नौकरी? डीएसपी की नौकरी। यानी
डीएसपी की नौकरी के लिए आपको जेपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना है। आप ओलंपिक में कोई भी मेडल प्राप्त कीजिए और आपको डीएसपी की नौकरी जो है वो दे दिया जाएगा। यह प्रस्ताव झारखंड खेल विभाग के द्वारा लाया गया है। अब क्या यह प्रस्ताव सही है? क्या यह प्रस्ताव अच्छा है? आपको यह प्रस्ताव सुनकर कैसा लगा? झारखंड सरकार को इस प्रस्ताव के ऊपर क्या रिएक्ट करना चाहिए? क्या झारखंड कैबिनेट को इस प्रस्ताव को पास करना चाहिए? क्या झारखंड कैबिनेट को इस प्रस्ताव को पास नहीं करना चाहिए? आप लोगों का क्या सजेशन है? आप लोगों का क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इस प्रस्ताव को लाना चाहिए, इस प्रस्ताव को पास करना चाहिए। हाँ सर, झारखंड खेल विभाग ने अच्छा किया है। नहीं सर, झारखंड खेल विभाग ने अच्छा नहीं किया है, झारखंड कैबिनेट के द्वारा इस प्रस्ताव को खारिज कर देना चाहिए। तो आप लोगों के क्या राय है, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो सेम चीजें आपको यहीं पे कहा गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि झारखंड का अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेता है तो उसे सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, मेडल प्राप्त करने पर डीएसपी की नौकरी, और अगर भाग लेता है तो सरकारी नौकरी में उसे आरक्षण दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं, डिटेल्स आपको दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं और इससे आप अपने नोट्स जो है बहुत ही इजीली बना पाएंगे। और अपने अपने राय आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि क्या सर ये, हाँ सर ये अच्छा निर्णय है, नहीं सर ये अच्छा निर्णय नहीं है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों के जो भी राय हैं उसे आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों का राय क्या है इस मुद्दे पर। ठीक है, जिससे अगर झारखंड सरकार तक मेरी बात पहुंच पाती है या फिर झारखंड खेल विभाग तक मेरी बात पहुंच पाती है, तो आप लोगों का जो राय होगा उसे आगे फॉरवर्ड किया जाएगा कि सर लोगों का जो राय है वो ये है, सर बच्चों का जो राय है वो ये है, बच्चे इस चीज को अच्छा कह रहे हैं, बच्चे इस चीज को खराब कर रहे हैं। तो आप लोग अपने अपने राय जरूर बताएं ताकि आपके राय को आगे झारखंड सरकार तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया में आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है और इस आर्चरी चैंपियनशिप के लिए झारखंड के कृष देव को भारतीय टीम में चुना गया है और कृष देव को दक्षिण कोरिया भेजा गया है। तो ये आप झारखंड के कृष देव को देख पा रहे हैं और झारखंड के कृष देव को आर्चरी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया, या फिर कह सकते हैं कि दक्षिण कोरिया में होने वाले आर्चरी चैंपियनशिप के लिए झारखंड के कृष देव को दक्षिण कोरिया भेजा गया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, जिससे आप अपने नोट्स को बहुत ही इजीली बना पाएंगे और आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ आप लोगों को कहां पे मिलेगा ये आप लोगों को आगे बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप तो कि आप लोगों को ये करंट अफेयर्स समझ में आ गया है और जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए सभी करंट अफेयर्स आपको समझ में आ गए हैं। अब चलिए इन करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप बोलेंगे सर मतलब, जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होगा सर मतलब ये कि अभी तो हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में समझे, अब एग्जाम में उन करंट अफेयर्स से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एग्जाम का ओवरव्यू आप यहां से ले सकते हैं। तो आइए जो करंट अफेयर्स समझे उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग के द्वारा जारी मतदाता जागरूकता अभियान के लिए सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स में झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ें आप लोग और क्वेश्चन को पढ़कर सही आंसर क्या होगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। ठीक है, क्या होगा? पहला स्थान ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के लिए सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किया गया है, इसमें झारखंड को पहला स्थान दिया गया है, साथ ही साथ राजस्थान को भी पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स में कितने राज्यों की सूची जो है वो जारी किया गया है, कितने राज्यों की? तो अभी हम लोग बात किए 10 राज्यों की, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितने राज्यों की? 10 राज्यों की। तो इसी तरीके से आप बहुत ही इजीली आंसर दे पाएंगे। आप अगर चीजें समझ गए तो आप आंसर दे पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, पीडीएफ की बात कर रहे थे, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा।
ठीक है, जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लें और आप टेलीग्राम चैनल को आसानी से दिए हुए लिंक से क्लिक करके ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के कितने विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 46। क्या होगा? तो ऑप्शन डी 46। अभी हम लोग बात किए 46 यूनिवर्सिटी को। झारखंड का कोई है? नहीं है। सर भारत में पहला स्थान किसे मिला है? तो भारत में पहला स्थान मिला है किसे? आईआईटी बॉम्बे को। वर्ल्ड वाइड आईआईटी बॉम्बे को कितना मिला है? सर 118वां स्थान मिला है। अभी हम लोग देखें तो एक बार आप लोग चीजों को समझ जाएं, फिर आप आंसर खुद ब खुद आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, चलिए झारखंड के किस शहर में झारखंड स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? अभी बताया गया, हजार बागों का शहर, सिटी ऑफ 1000 गार्डन। क्या होगा सही आंसर? हजारीबाग, ऑप्शन सी। हजारीबाग में झारखंड स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन के द्वारा टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन 14 जून से किया जाएगा। बताया गया, हजार बागों का शहर हजारीबाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया में आयोजित होने वाले आर्चरी चैंपियनशिप में झारखंड के कौन सा खिलाड़ी भाग लेंगे? अच्छा, झारखंड का कौन सा खिलाड़ी भाग लेगा? अभी बताया गया आप लोगों को, जस्ट थोड़ी देर पहले बताया गया, 1 मिनट पहले। क्या होगा सही आंसर? कृष्णदेव, ऑप्शन बी। क्या होगा सही आंसर? कृष्णदेव, यही सही आंसर होगा ना? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो रही है? समझने में कोई दिक्कत, परेशानी कुछ? बहुत इजीली हम लोग इस क्लास में करंट अफेयर्स को समझते हैं और एक बार अगर आप इस क्लास में करंट अफेयर्स को समझ जाते हैं तो फिर आप एग्जाम में बहुत इजीली अपने आंसर्स को दे पाएंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखिए कल का जो क्लास हुआ था, कल के क्लास में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था सामान्यतः झारखंड में कब मानसून प्रवेश माना जाता है? तो हम लोग सामान्यतः झारखंड में मानसून का जो प्रवेश है वो 15 जून को मानते हैं। कब मानते हैं? 15 जून, ऑप्शन ए। ठीक है, हम लोग नॉर्मली झारखंड में मानसून का जो प्रवेश है वो 15 जून को मानते हैं। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए, और आज का क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। आज का क्वेश्चन, झारखंड सरकार के द्वारा किस वर्ष झारखंड टेक्सटाइल पॉलिसी को लागू किया गया था? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा किस वर्ष झारखंड टेक्सटाइल पॉलिसी को लागू किया गया था। ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2010। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि झारखंड टेक्सटाइल पॉलिसी को झारखंड सरकार के द्वारा कब लागू किया गया था। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो फिलहाल आज के इस क्लास को यही तक रखते हैं। आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या फिर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो शायद इसके बाद हमारी क्लास आपको दोबारा रिकमेंड ना हो, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हम जब भी नए क्लास लें या फिर हमारी क्लास जब भी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लास को लाइक करना ना भूलें। क्लास अगर अच्छा लगता है क्लास को लाइक जरूर से कर दें। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।